गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में चर्चा करेंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सार्वजनिक व्यय किसे कहते हैं, सार्वजनिक व्यय के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, सार्वजनिक व्यय का महत्व क्या है और सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत क्या हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। सार्वजनिक व्यय से तात्पर्य है सार्वजनिक सत्ताधारियों अथवा लोक अधिकारियों पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा किया जाने वाला व्यय। सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकार के सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला सभी व्यय इसमें सम्मिलित किया जाता है। यह व्यय या तो नागरिकों की सुरक्षा के लिए अथवा उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण हेतु किया जाता है। अन्य शब्दों में हम कहें तो सार्वजनिक व्यय का अभिप्राय उस धनराशि से है जो सरकार या सार्वजनिक संस्था को आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए व्यय करना पड़ता है। वर्तमान युग कल्याणकारी और प्रजातांत्रिक राज्य का युग है, जिसके अंतर्गत राज्य अथवा सरकार को अपने सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए अनेक जनहितकारी व्यय करने पड़ते हैं। इनके अतिरिक्त सरकार को देश में आर्थिक विकास, स्थिरता तथा सुरक्षा आदि के लिए उद्योगपति, व्यवसायी तथा संरक्षक के रूप में विभिन्न प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में लगभग सभी देशों में सार्वजनिक व्यय में भारी वृद्धि हुई है। इसके दो मुख्य कारण हैं। या प्रथम तो यह है कि राज्य के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा दूसरा सार्वजनिक व्यय का आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तो ये तो हुआ सार्वजनिक व्यय का तात्पर्य। अब देखिए सार्वजनिक जो व्यय है मेनली हम इनको टेक्निकली अगर हम देखें तो जो स्ट्रक्चर है बजट का, बहुत सारी सरकारें जो हैं इसको क्लासिफाई जो करती हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर को या सार्वजनिक व्यय को, वो दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं। एक होता है करंट एक्सपेंडिचर, चालू व्यय, और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय। All sorts of administrative and defense expenditures and debt services are called current expenditure. सभी प्रकार के प्रशासनिक व्यय, सुरक्षात्मक व्यय और जो ऋण वेतन, पेंशन, ब्याज अदायगी, ये सब से संबंधित जो व्यय हैं वो करंट एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं और इनको हम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। गैर विकासात्मक व्यय भी इनको कहा जाता है। And they are intended for continuing the existing flow of goods and services and maintaining the capital of the community intact. इनका जो है पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? जो आपका ये जो करंट एक्सपेंडिचर है वो है एग्जिस्टिंग जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, वस्तुओं और सेवाओं का जो फ्लो है, जो प्रवाह है, उसको बनाए रखना और मेंटेन करना। जो कैपिटल है, पूंजी है कम्युनिटी की, उसको मेंटेन करना। दूसरी तरफ देखिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है, उसका उद्देश्य जो होता है वो है क्रिएशन ऑफ नेट प्रोडक्टिव एसेट्स इन द इकोनॉमी। एक तरह से अर्थव्यवस्था में शुद्ध जो है उत्पादक जो है परिसंपत्तियों का सृजन करना, और दे कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द नेशन। ये एक तरह से देखिए जो पूंजीगत जो व्यय है वो एक तरह से जो राष्ट्र है उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाते हैं, इसलिए इनको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, विकासात्मक व्यय भी कहा जाता है। अब ऐसे एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से हैं? जैसे एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, पब्लिक वर्क्स, स्टेट एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। और जैसे आप पुल बनाना है, सड़क बनाना है, रेलवे लाइंस का विकास करना है, तो ये सारे जो हैं एक्सपेंडिचर्स या व्यय वो एक तरह से डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की श्रेणी में आते हैं। अब हम सार्वजनिक व्यय का महत्व क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के या सार्वजनिक व्यय के, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो केवल एक वित्तीय प्रक्रिया ही नहीं है, इट इज नॉट मियरली अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म, और जबकि इट इज रादर अ मीन्स ऑफ सिक्योरिंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स। यह सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति का एक
तरीका है, एक माध्यम है। सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है समाजवाद? ओनली थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टरवर्ड्स। और देखिए सार्वजनिक व्यय के संबंध में जो है अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अलग अलग जो है ओपिनियंस रहे हैं। जैसे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो उनका जो आइडिया था वो ये था, दे हेल्ड द व्यू दैट द स्टेट शुड नॉट इंटरफियर इन जनरल एक्टिविटी। स्टेट को किसी भी प्रकार से जो जनरल जो प्रक्रिया है उसमें इंटरफियर या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फॉर द गवर्नमेंट इज मियरली, ऐसा क्यों मानते थे वो लोग? क्योंकि वो मानते थे कि गवर्नमेंट जो है वो मियरली एक एजेंट है ऑफ द पीपल टू कीप द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंटैक्ट। केवल एक एजेंट है लोगों का, इसलिए हेंस द गवर्नमेंट शुड स्पेंड पब्लिक फंड्स डिस्क्रीटली एंड स्पेयरिंगली। इसलिए सरकार को जो है पब्लिक फंड्स को बहुत ही सोच समझ के उसको खर्च करना चाहिए। एक नई अप्रोच जो है पब्लिक फाइनेंस की वो 1930s के आसपास जो है वो इवॉल्व हुई। और सिंस उस समय देखिए 1930s में केनीशियन रिवॉल्यूशन आया था इकोनॉमिक थॉट में। और मॉडर्न जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज अ पॉजिटिव रोल टू प्ले टू अचीव डेफिनेट एंड्स। पब्लिक एक्सपेंडिचर का बहुत ही धनात्मक जो है महत्व है, रोल है इकोनॉमी में। और इसका उद्देश्य क्या है? इट इज टू प्रमोट मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो उद्देश्य है वो है लोगों का अधिकतम सामाजिक जो है सामाजिक कल्याण संभव कराना। और इनफैक्ट जो सिग्निफिकेंस है पब्लिक स्पेंडिंग का वो इट लाइज इन द सप्लाई ऑफ दोज एसेंशियल सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कलेक्टिव वांट्स। तो सामूहिक जो वांट्स हैं लोगों की उसको प्राप्त करने के लिए जो है सरकार उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो एसेंशियल सर्विसेज सरकार प्रोवाइड करती है, विच माइट नॉट बी अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय बी प्रोवाइडेड इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली बाय द प्राइवेट सेक्टर। देखिए वो सारी सर्विसेज जो प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड करता है वो सरकार वो प्रोवाइड करती है। और इट्स इंपॉर्टेंस लाइज इन डेफिसिट स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार कई बार जो है सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है डेफिसिट स्पेंडिंग करती है। और इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ एडिशनल मनी विच फैसिलिटेट्स ट्रेड एंड एक्सचेंज एंड स्टिमुलेट्स फर्दर प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग जब सरकार करती है तो अतिरिक्त जो है मुद्रा सृजित होती है और वो फैसिलिटेट करती है किसको? ट्रेड और एक्सचेंज को, और उससे फर्दर ग्रोथ एंड जो है नेशनल इनकम का या राष्ट्रीय आय का जो है ग्रोथ होता है। और इन द मॉडर्न एरा देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर के कुछ उद्देश्य हैं। सबसे पहला है प्रोविजन ऑफ कलेक्टिव वांट्स इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज सोसाइटीज कंजम्पशन। सामूहिक जो आवश्यकताएं हैं उसको लोगों को सुलभ कराना ताकि जो सोसाइटी का जो कंजम्पशन है वो ऑप्टिमाइज किया जा सके एक रैशनल तरीके से एंड टू मैक्सिमाइज सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। और अधिकतम जो है सामाजिक और आर्थिक जो है कल्याण उसकी प्राप्ति की जा सके। फिर दूसरा उद्देश्य जो है सार्वजनिक व्यय का वो है कंट्रोल ऑफ डिप्रेशनरी टेंडेंसी इन द मार्केट इकोनॉमी। एक तरह से मंदी की दशाओं का नियंत्रण करना। पब्लिक स्पेंडिंग जो है सरकारी व्यय जो है उसको इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए सो एज टू ऑप्टिमाइज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक तरह से इन्वेस्टमेंट जो है अर्थव्यवस्था में उसको अनुकूलतम बनाया जा सके। और एक तरह से इस तरह से किया जाए कि उससे फुल एम्प्लॉयमेंट विद ग्रोथ संभव हो अर्थव्यवस्था में। पूर्ण रोजगार और किसके साथ? आर्थिक विकास के साथ पूर्ण रोजगार की दशाओं की प्राप्ति हो सके। In a free enterprising economy, through public expenditure incurred for appropriate public works program, the gap of inadequacy of investment in the private sector has to be filled adequately। देखिए वो सारे जो है अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट नहीं है तो पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम में सरकारी निवेश को आगे आना चाहिए ताकि जो गैप है उसको पूरा किया जा सके। और कीन्स के अनुसार देखिए पब्लिक स्पेंडिंग जो है इट इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इन एन इकोनॉमी। कीन्स के अनुसार क्या है?
पब्लिक स्पेंडिंग जो है वो एक तरह से इफेक्टिव डिमांड या प्रभावी मांग के स्तर को सस्टेन करने के लिए या बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। फिर है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है बैकवर्ड इकोनॉमी की। अगर हम बात करें तो जो पिछड़ी हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो एक तरह से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। कैसे? बाय कंस्ट्रक्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में आधारभूत ढांचे के विकास को संभव बनाकर जो है आर्थिक विकास को वो उसमें वृद्धि लाता है। और एंड बाय इंक्रीजिंग, और एक दूसरा एक और तरीका है वो है कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा देके। और कैपिटल फॉर्मेशन या पूंजी निर्माण, सार्वजनिक व्यय करने से जब पूंजी निर्माण बढ़ता है तो उससे जो है औद्योगिक जो एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी है वो बढ़ती है। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के बढ़ने के साथ साथ जो है वस्तुओं और सेवाओं का जो है उत्पादन भी अर्थव्यवस्था में बढ़ता है। फिर सार्वजनिक व्यय का एक और उद्देश्य ये है कि जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको और अधिक बेटर या अच्छा बनाया जा सके। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है पब्लिक एक्सपेंडिचर का समाजवाद लाने के लिए। और एक तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर देखिए इस तरह से करना चाहिए सरकार को ताकि जो है सो दैट इट लीड्स टू द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर, ताकि कल्याण का एक तरह से समान जो है वितरण हो। और फिर इकोनॉमिक और सोशल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें किसी देश में तो वो बहुत कुछ सीमा तक पब्लिक स्पेंडिंग पर या जो है सरकारी व्यय पर निर्भर करती है। और हाल ही के वर्षों में देखिए एक तरह से इसका जो स्कोप है, इसका जो क्षेत्र है, इसका जो मैग्नीट्यूड है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, सार्वजनिक व्यय का, वो काफी बढ़ता जा रहा है। और इकोनॉमिक जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो इसके पब्लिक एक्सपेंडिचर के, वो भी बहुत कुछ हद तक जो है दे आर वेरी सिग्निफिकेंट इन द रियलाइजेशन ऑफ जनरल इकोनॉमिक वेलफेयर। सामान्य जो आर्थिक कल्याण है उसकी प्राप्ति के लिए सार्वजनिक व्यय का जो है काफी महत्व बढ़ता जा रहा है। और फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर इस तरह से इकोनॉमिक वेलफेयर को अफेक्ट करता है। और किस तरह से देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर के उत्पादन पर, वितरण पर, अर्थव्यवस्था में वितरण पर, आय के वितरण पर और आर्थिक विकास पर बहुत कुछ जो है सीमा तक प्रभाव पड़ता है। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है इट हैज अ इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द कंट्री। देश के विकास की प्रक्रिया में बहुत इम्पॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण इसका रोल है। और वो किस तरह से है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला तो है कि देखिए यह जो बिल्डिंग जो है अर्थव्यवस्था में जब पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से रोड्स, रेलवेज, इरिगेशन, पावर, ये सब जो है फैसिलिटीज ये बूस्ट जो है बढ़ाई जा सकती हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो अंडरटेकिंग ऑफ सोशल जो ओवरहेड्स हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, इनका भी देखिए सरकारी व्यय या सार्वजनिक व्यय के माध्यम से ही इनका भी विकास संभव होता है। फिर बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ के लिए भी जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या कर सकता है, इट कैन चैनलाइज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर वे। एक तरह से फंड्स को प्रॉपरली चैनलाइज कर सकता है और ताकि एक लॉपसाइडेड जो डेवलपमेंट है वो ना हो और करेक्ट रीजनल इम्बैलेंसेस हैं वो भी जो है सही किए जा सके। इसके अलावा मोर पब्लिक स्पेंडिंग जो है मे बी इंकर्ड इन द बैकवर्ड रीजन्स टू अपलिफ्ट द इकोनॉमी। जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं सरकार उनमें ज्यादा व्यय करके भी उन क्षेत्रों का जो है उनको ऊपर उठा सकती है। फिर एक है पब्लिक एक्सपेंडिचर देखिए इससे हम कृषि और देश के कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र का भी हम काफी सीमा तक विकास कर सकते हैं। फिर बाय एक्सप्लॉइटिंग एंड डेवलपिंग मिनरल रिसोर्सेज, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, बहुमूल्य जो मिनरल रिसोर्सेज हैं कंट्री के, जैसे कोल है, ऑयल है, इसका भी जो प्रॉपर विदोहन है, उचित विदोहन है, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर से किया जा सकता है। फिर जो ग्रामीण विद्युतीकरण के जो कार्यक्रम है उनको बढ़ावा देकर के सरकार क्या कर सकती है, ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा दे सकती है। तो बहुत सारे जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है के माध्यम से सरकार जो है देश का आर्थिक विकास संभव कर सकती है। तो फिर
मेजर, इस प्रकार से हमने देखा कि जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर को, उनको हम सम अप कर सकते हैं। सरकार जो है, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के, एक तो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार व्यय करती है। फिर मेंटेनेंस ऑफ पुलिस फोर्स जो है उसको मेंटेन करने के लिए। देन मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, सेना का जो है मेंटेनेंस करने के लिए। प्रोविजन ऑफ फॉर डिफेंस गुड्स, जो सुरक्षात्मक जो उपकरण है उसका प्रोवाइड करने के लिए। फिर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो है सार्वजनिक प्रशासन में भी जो है व्यय है वो सरकार का, ये भी ऑब्जेक्टिव है। फिर सर्विसिंग ऑफ पब्लिक डेब्ट, जो लोक ऋण है उसका सर्विसिंग करना भी एक उद्देश्य है। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का विकास करना। देन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, संचार के साधनों का विकास और परिवहन के साधनों का विकास करना। देन प्रोविजन फॉर पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो है प्रोविजन करना। देन क्रिएशन ऑफ सोशल गुड्स, तो ये सारे जो हैं क्रिएशन ऑफ सोशल गुड्स, ये सारे जो हैं मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के। अब हम देखते हैं कि सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आज लगभग देखिए सभी राष्ट्रों में सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है और सार्वजनिक व्यय से समाज का बहुत बड़ा भाग जो है वो प्रभावित होता है। इसलिए सार्वजनिक व्यय जो है वो इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि उससे अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति हो सके। और सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत जो हैं, फिंडले शिराज ने सार्वजनिक व्यय के जो सिद्धांत बताए हैं, कुछ एक सिद्धांत जो है शिराज के अनुसार, सबसे पहला है उसमें लाभ का सिद्धांत यानी कैनन ऑफ बेनिफिट। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को अपना व्यय इस प्रकार करना चाहिए जिससे समाज को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। और फिंडले शिराज के अनुसार वे कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर सार्वजनिक व्यय इस प्रकार से होना चाहिए कि समाज को महत्वपूर्ण लाभ हो, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा हो, आंतरिक व्यवस्था बनी रहे और आर्थिक असमानताएं कम हो। तो ये जो है कैनन ऑफ जो है बेनिफिट है। फिर मितव्ययिता का सिद्धांत है, कैनन ऑफ इकोनॉमी। देखिए सार्वजनिक व्यय के उपयोग में लिए जाने वाला धन जनता की मेहनत की कमाई होता है जिसे वह कर के रूप में सरकार को देती है। अतः इस धन का अपव्यय नहीं होना चाहिए तथा यह केवल उत्पादक एवं कल्याणकारी कार्यों में ही व्यय होना चाहिए। सरकार को सार्वजनिक व्यय विवेकपूर्ण ढंग से एवं मितव्ययिता पूर्ण से तरीके से करना चाहिए। फिर है स्वीकृति का सिद्धांत, कैनन ऑफ सैंक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक विभाग अधिकारी, यहाँ तक कि सरकार को भी बगैर स्वीकृति के सार्वजनिक व्यय नहीं करना चाहिए। विभाग को सक्षम अधिकारी को मंत्रालय तथा मंत्रालय अथवा सरकार को राज्य स्तर पर, विधानसभा एवं केंद्र स्तर पर संसद की स्वीकृति के पश्चात ही सार्वजनिक व्यय करना चाहिए। इस सिद्धांत की पालना से धन का उपयोग प्राथमिकता के अनुसार तथा मितव्ययिता पूर्ण होता है और इससे हम दोहरे तथा फिजूल खर्च से बच जाते हैं तथा व्यय उत्पादक कार्यों में होता है जो कि सामाजिक हित के लिए अति आवश्यक है। फिर है आधिक्य का सिद्धांत, कैनन ऑफ सरप्लस। यह सिद्धांत बताता है कि राज्य को व्यय करते समय घाटे की स्थिति को टालना चाहिए और आय व्यय में समानता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए तथा जहां तक हो सके बजट में सरप्लस या आधिक्य होना चाहिए। और तो ये सारे हैं जो फिंडले शिराज ने जो है कैनन्स दिए हैं। पर देखिए वर्तमान में इस प्रकार का समान आय व्यय वाला संतुलित बजट रखना संभव नहीं है क्योंकि आज राज्य के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। विशेष रूप से विकासशील राष्ट्रों में सरकार को आर्थिक विकास, नियोजन आदि पर बहुत ज्यादा व्यय करना पड़ता है और इन राष्ट्रों में व्यय लगातार बढ़ रहा है परंतु आय के साधन उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये सारे हैं एक तरह से सिद्धांत हैं जिसको कि सरकार को सार्वजनिक व्यय करते समय ध्यान में रखने चाहिए। थैंक यू।